तो बहुत एक बड़ी समस्या होती है जिसे हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी सेगमेंट है हार्ट, जिसको आज हम लोग सुनेंगे। देखिए, हार्ट की बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है हार्ट रिलेटेड, जो डिजीज है वो भारत में सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है। फर्स्ट अगर की हम बात करें तो वो कौन सा है? डायबिटीज, राइट। शुगर जो है वो सबसे ज्यादा, भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है वो है हार्ट की समस्याएं। अब वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप बीपी की बात। 3 महीने पहले तक मेरा शुगर लेवल 300 था। इतने डॉक्टर्स, इतने मेडिसिन ट्राई किए। बात कर ले, आजकल हर किसी को बीपी है, किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है। हर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, राइट। और इतनी आम समस्या हो गई है कि आजकल हम लोगों ने इसके ऊपर सोचना भी बंद कर दिया है। बच्चे जो हैं उनको बीपी की समस्या बहुत छोटी सी उम्र के अंदर आने लगी है। और एक गोली, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक गोली तो खानी है, राइट, अगर बीपी है भी तो क्या हो गया। लेकिन ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे शरीर को खराब करती है। अब ये किसकी वजह से होती है? पोषण की कमी के कारण हो सकती है। और एक जो दूसरा बड़ा कारण है वो है हमारी इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी। अभी हम लोग भी, सब लोग घरों के अंदर है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जिस वीडियो में बताया गया था कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। आप लोग भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम अपने बेड पे से उठते हैं, राइट, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। किसी का माइक ऑन है यार, किरण कौशिक पवार सर टीम, माइक बंद यार, कैसे ऑन हो गया? ये सब लोगों का ऑन कैसे है? मैंने कर दिया यार, अभी नहीं करना, ठीक है। गाड़ियों में बैठकर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, 8 घंटे वहां पर बैठकर एक चेयर के ऊपर बैठकर काम करते हैं। उसके बाद उसी गाड़ी के अंदर बैठकर वापस घर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सोफा पर बैठकर टीवी देखते हैं और बेड पर फिर से सो जाते हैं, राइट। ये हमारी रोजमर्रा की फिजिकल एक्टिविटीज है। कोई काम नहीं है, पैरों का कोई भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। और अगर हम बाहर जाने की बात करें तो लोग बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां पर बैठकर या तो रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर सिनेमा घरों के अंदर बैठकर मूवीज देखते हैं। तो ईश्वर ने हमें जो पैर दिए हैं वो किसी काम के लिए दिए, किसी यूज के लिए दिए हैं, वो ऐसे ही दिखावे के लिए नहीं दिए। तो पैरों का बहुत ज्यादा यूज है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे जैसे हमारी बढ़ती जा रही है, हम फिजिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं और खाना पीना हमारा क्या है? ज्यादा है या ऑलमोस्ट उतना ही है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो हम खाना एक टाइम कर देते हैं, नहीं, हम प्रॉपर पूरा खाना खाते हैं। और अभी इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक शायद हम लोग ऐसी ऐसी चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी के घर में खीर बन रही है, हलवा बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बन रही है क्योंकि ऑब्वियसली खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। लेकिन वो ध्यान दीजिए कि आप, ऐसा तो नहीं है कि वो बना रहे हैं, खा रहे हैं और फिर जाकर बैठ जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 40 सालों के अंदर, हृदय की जो बीमारियां हैं वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 3 फोल्ड ज्यादा बढ़ चुकी हैं, राइट। और इनमें से अच्छी बात यह है कि 80% जो बीमारियां हैं, 80% जो बीमारियां हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, उन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट इसके अंदर जो है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की आज हम बात करते हैं। कोकोनट ऑयल बेसिकली, हम ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज है जिसको हम नहीं जानते हैं, राइट, अचानक से कहीं से आज एक नाम सुनने में आ गया। कोकोनट ऑयल हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, अपनी स्किन के लिए करते हैं, अपने बालों को नरिश करने के लिए करते हैं। और खाने के अंदर भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोकोनट यूज किया जाता है। स्पेशली जो साउथ इंडिया, भारत का जो पार्ट है, वहां पर कोकोनट ऑयल का कंजम्पशन खाना बनाने के अंदर, कोकोनट की चटनी और अलग अलग तरीकों से जो है कोकोनट को यूज किया जाता है। अब वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है? देखिए, कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और जो कोकोनट है उसमें से ऑयल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल
यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, डेंस मात्रा के अंदर बना रहता है, पोषण खराब नहीं होता है। इसलिए इसे बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो खाने के लिए, यूज करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक तो पोषण उसमें बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स वगैरह इस ऑयल के अंदर नहीं आते हैं, राइट। अब कोकोनट ऑयल जो है क्यों अच्छा है, क्यों बेनिफिशियल है? अब सारे बोल रहे हैं कि मैम बहुत सारे ऑयल्स है मार्केट के अंदर, ये ऑयल वो ऑयल, वाई कोकोनट ऑयल? तो देखिए, अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के एरिया को अगर आप आज भी ध्यान से देखेंगे तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा लीन रहते हैं, राइट। अगर साउथ इंडियंस की हम नॉर्मली बात करें तो साउथ इंडियंस ज्यादातर जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो लीन होता है, पतला होता है। अब Why is it that some people become crorepati in just 12 months and others can't? What is the reason? Are they coming? बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नहीं मेरा कोई फ्रेंड है वो तो मोटा है, तो देखिए वो जो होता है वो उस कारण से भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जो साउथ इंडियंस होते हैं काफी छोड़ो, कितने लोगों ने लिखा प्रोहार्ट के बारे में? किसी ने कुछ समझा? कोई बताएगा?